Hello everyone, this is Alicia. Welcome to my YouTube channel Self Study. Today we discuss the introduction of exercise 1.2 class 10 chapter 1st real numbers. So let us start. First is fundamental theorem of arithmetic. What is fundamental theorem of arithmetic? Let's see. Every composite number. सबसे पहले आपको कंपोजिट नंबर माइंड में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर. सो पहले हम इस कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को देख लेते हैं. कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं. प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स. फर्स्ट इज 1 एंड itself. 1 and itself. For example, 2, 3, 7. सो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास? 1 एंड 2. फैक्टर्स का मीनिंग है कि 2 किस किस की टेबल में आते हैं. 2 1 की टेबल में है, 2 2 की टेबल में है. तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स हैं. और जिसके फैक्टर्स 1 हो और इटसेल्फ मीन्स वो नंबर खुद, तो वो क्या होता है हमारे पास? प्राइम नंबर. सेम 3 के फैक्टर्स भी क्या होंगे? 1 एंड 3 भी किसी और की टेबल में नहीं आता. सेम एज 7. तो 1 एंड 7 जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो 1 और इटसेल्फ, वो नंबर्स हमारे पास कैसे नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स के ही अपोजिट होते हैं. प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 और इटसेल्फ. लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होगा? 1 इटसेल्फ एंड एटलीस्ट 1 अनदर फैक्टर, कोई भी हो सकता है. एग्जाम्पल 4, 9. 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 इटसेल्फ और किसकी टेबल में आता है हमारे पास? 4 2 की टेबल में. तो कितने फैक्टर्स हो गए? 1 इटसेल्फ एंड एक एक्स्ट्रा है हमारे पास 2. तो ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर. सेम हम 9 के चेक करेंगे. 9 के भी 1 इटसेल्फ 9 एंड किसकी टेबल में आता है? ये 3 की टेबल में. तो 4 9 जिनके 1 भी हो, इटसेल्फ भी, और उसके अलावा 1 या 2 कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, वो कैसा होगा हमारे पास? कंपोजिट नंबर होगा. तो क्या कहा है फंडामेंटल थ्योरम में? एवरी कंपोजिट नंबर मीन्स हम कोई भी कंपोजिट नंबर लें कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. हम उस नंबर को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको फैक्टराइज कर सकते हैं. किस में? प्राइम्स की प्रोडक्ट में. चेक करते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं. हमने लिया 12 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 भी होगा, इटसेल्फ भी होगा, 2 भी, 3 भी, 4 6, ये वो क्या आ जाएंगे इसके सारे फैक्टर्स. चेक करते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है, जैसे हम स्मॉल क्लासेस में करते थे. फैक्टराइज करेंगे इसको. 2 की टेबल में ये किस पे जाता है? 6 पे. 2 6 जा 12. फिर 2 से 2 3 जा 6. देन 3 से 3 1 जा 3. तो 12 के फैक्टर्स क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो हमें फंडामेंटल थ्योरम में क्या कहा था कि कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं? हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम्स की प्रोडक्ट में. तो देखो हमने कंपोजिट नंबर को क्या शो कर दिया? ये प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है. इन प्राइम्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. जो ये फैक्टराइजेशन हुई है आपकी, वो क्या होगी? यूनिक होगी. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मीन्स आपका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है. क्या पता किसी बच्चे ने इसी क्वेश्चन को ऐसे किया हो, 12 को पहले उन्हें उस बच्चे ने 3 से डिवाइड किया हो. 3 4 जा 12, देन 2 से 2 2 जा, देन 2 से. तो 12 के क्या फैक्टर बनेंगे? यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. देखो इसमें भी 2 टाइम्स है और 1 टाइम 3 है. इसमें भी सेम है, 2 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम 3 है. लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है? पहले हमने 2 से डिवाइड किया, देन 2 से, देन 3 से, लेकिन इसमें 3 और 2 से डिवाइड किया. तो इसको चेक करते हैं. द ऑर्डर विल बी असेंडिंग देन द वे द नंबर इज फैक्टराइज इज यूनिक. मीन्स अगर हम ऑर्डर को क्या कर दे? असेंडिंग कर दे,
तो हमारा जो फैक्टराइजेशन आया वो कैसा हो जाएगा, यूनिक। असेंडिंग मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये तो सेम है 2 2 3। इसको भी अगर असेंडिंग कर दे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो दोनों बच्चों का क्या आया, फैक्टराइजेशन सेम आया। अब यहाँ पे कितने ही बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबका आंसर क्या आएगा, सेम, क्योंकि वो फैक्टराइज चाहे जैसे भी करें, लेकिन जब उसको एक्सप्रेस करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ही हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, सेम। सेम मीन्स क्या हो जाएगी, ये यूनिक हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5। अब इसका यूज देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज कहाँ पे हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5, कंसिडर द नंबर्स 4 की पावर n। इसको पावर बोलते हैं अगर किसी नंबर के ऊपर कोई डिजिट है तो 4 की पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। हमें क्या चेक करना है, वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n की कोई भी वैल्यू ऐसी होगी, फॉर विच, जिसके लिए 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, जिसके लिए जो 4 की पावर n है उसको इसके अगर एंड में मतलब एंड डिजिट क्या है उसकी, 0 आए। क्वेश्चन आपको क्लियर है, एक बार दोबारा देखो। 4 की पावर n गिवन है हमें, 4 की पावर n गिवन है हमें, वेयर n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। n हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो हम पुट करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या n की ऐसी वैल्यू आप पुट कर सकते हो कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें और उसकी लास्ट डिजिट क्या आए, वो 0 आ जाए। तो देखते हैं हम, 4 की पावर हमने पहले 1 की, तो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 की पावर 2 चेक किया, पावर का मीन्स क्या, उस नंबर को उतने टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा 16, तो यहाँ पे ये एंड डिजिट क्या है, 6। फिर हमने 4 की पावर 3 किया, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, देन अगेन क्या आया, लास्ट डिजिट 4 आई। अब हम 4 की पावर 4 करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 को 4 टाइम्स कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24 एंड 25, एंड डिजिट क्या आई है आपकी, 6। तो यहाँ से क्या पैटर्न पता चलता जा रहा है आपको, अगर हम n की वैल्यू क्या लें, 1 क्या है ओड नंबर, 3 क्या है ओड नंबर, तो मतलब अगर हम 4 की पावर n है, इस n को क्या लें, ओड लें, ओड नंबर्स लें, तो फिर क्या आता है, हमारी एंड डिजिट क्या आती है, देखो यहाँ भी 4 है, ओड लेने पे यहाँ पे 4 की पावर 3 मतलब ओड नंबर लिया हमने, तो क्या आया एंड डिजिट 4। तो अगर हम n को ओड लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है 4। अगर हम n को क्या लेंगे इवन, दो ही केस हो सकते हैं, या तो ओड या इवन। इवन मीन्स 4 की पावर 2, 4 की पावर 4, 4 की पावर 6। 4 की पावर 2 लिया हमने तो एंड डिजिट क्या आई हमारी 6, 4 की पावर 4 लिया तो एंड डिजिट क्या आई 6। यहाँ पे चेक करो 4 6, क्या किसी में भी ओड में या इवन में 0 आया हमारे एंड डिजिट, 0 नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि हम n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं ले सकते जिससे 4 की पावर करें हम और उसमें लास्ट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्लियर है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम के दूसरे मेथड से देख लेते हैं इसको कि कैसे करेंगे। इफ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई नंबर किससे एंड हो, 0 से, देन प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 इंटू 5, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 5 का पेयर बनेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 10 लिया हमने, अब 10 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 5 होगा। 100 लेते हैं, 100 के भी क्या फैक्टर्स होंगे, चेक करो, 100 के 2 से किया 50, देन 2 25, देन 5 5 5 से 1, तो क्या पेयर बने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब हमारा जब 2 इंटू 5 का पेयर बना, इसमें 1 पेयर बना। यहाँ पे देखो इसको अगर हम अरेंज कर दें, 2 ये है, एक 5 ये लिया हमने, 1 पेयर तो हमारा ये बन गया, यहाँ से हमने ये 2 लिया और 5 ये, तो क्या कितने पेयर्स बन गए, 2 पेयर्स। 1 पेयर बना तो 10 आया, 2 पेयर बना तो 100 ऐसे ही 3 पेयर्स बनेंगे तो 1000 आ जाएगा। मीन्स हमारा मीनिंग क्या है, जब भी 2 इंटू 5 का पेयर बनेगा तभी क्या होगा, वो 10 आएगा, मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। लेकिन इसमें क्या है, 4 की पावर
4 को क्या टुकड़े कर सकते हो आप, 2 इंटू 2 में फैक्टराइज करोगे। अब यहाँ पे पावर आप कुछ भी लो, लेकिन है तो क्या ओनली 2 है, 5 तो इसमें है ही नहीं, 5 का पेयर बनेगा ही नहीं। तो 4 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 इंटू 5 का पेयर कंटेन नहीं करते। आप ये फैक्ट मेथड से भी बता सकते हो, और मैंने आपको जो ये मेथड बताया था आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो कि अगर ओड में लिया तो 4 आया, इवन वैल्यू ली तो 6 आया, इसमें 0 नहीं आया। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज HCF एंड LCM। सो एग्जाम्पल नंबर 6, find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method। आपको LCM और HCF फाइंड करना है 6 and 20 का, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। LCM HCF आप पहले भी करते आए हो स्मॉल क्लासेस में। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। पहले हम 6 and 20 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, फाइंड करेंगे। पहले हम 6 के करते हैं, यहाँ हम 20 के। सो 6 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो 2 3 जा 6, देन 3 से 3 1 जा 3। सेम ऐसे 20 के करेंगे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। फिर इनको हम प्रोडक्ट्स में लिखेंगे। 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3, 20 को लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे हम इसका HCF और LCM फाइंड करेंगे। HCF कैसे फाइंड करते हैं, HCF जो होगा हमारा 6 and 20 का, वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स यहाँ पे आप पेयर्स देख लो कि जो दोनों में कॉमन हो। क्या है दोनों में कॉमन, 2 6 में का फैक्टर भी है, 2 20 का फैक्टर भी है, तो 2 कॉमन है और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो 1 पेयर बना आपके पास, आप 1 पेयर्स में से 1 नंबर लोगे, तो यहाँ पे 2 का पेयर बना है, तो यहाँ पे क्या लोगे आप 2, और कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 6 और 20 का, 2 ही है। तो ये हो गया आपका HCF। अब हम LCM फाइंड करेंगे इन्हीं का यूज़ करके। कैसे, देखो यहाँ पे हम इनको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे 2 की पावर कितने, यहाँ पे 1 टाइम है तो 1, इंटू में 3 की पावर भी क्या है 1, नीचे 2 कितने टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर क्या हो गई 2, इंटू 5 1 टाइम है तो 5 की पावर क्या हो गई 1। अब यहाँ पे पेयर्स देखेंगे हम, किसका पेयर बना था हमारे पास 2 का, तो 2 है दोनों में कॉमन, तो कॉमन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 कॉमन है। अब 2 की हाईएस्ट पावर देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। 2 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो पावर क्या बड़ी होगी हमारे पास, 2 की पावर 2 बड़ा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे LCM में क्या लेंगे 2 की पावर 2। उसके बाद हम चेक करते हैं, 2 तो हमने ले लिया, उसके बाद क्या है 3, क्या 3 की पावर इसमें 1 है, क्या सेकंड में 3 का है ना, यहाँ पे 3 की कोई पावर नहीं है, तो हम क्या लगा सकते हैं 3 की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। किसी की पावर 0 करे तो वो क्या होता है 1, तो इंटू में 1 तो लिख सकते हो, और 1 को क्या लिखा हमने 3 की पावर 0। तो अब 3 की पावर 0 बड़ा नंबर है या 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, तो हम LCM में क्या लेंगे यहाँ पे 3 की पावर 1। अब 5 की चेक करते हैं, यहाँ तो 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, अगर कुछ भी ना तो 5 की पावर 0, यहाँ क्या है 5 की पावर 1, तो दोनों में बिग कौन है 5 की पावर 1। बस हमारा LCM यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे हम। 2 की पावर 2 है मीन्स 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 जा 4, 3 की पावर 1 है मीन्स 3, 5 की पावर 1 है मीन्स 5, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो हमारा क्या LCM आया 60। HCF आया हमारा 2, LCM आया हमारा 60। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। अब आपको 2 नंबर्स गिवन है 96 एंड 404, इसका आपको HCF फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करना है, हेंस फाइंड देयर LCM, एंड उसका आपको LCM भी फाइंड करना है। तो आप सेम मेथड अप्लाई करोगे जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 6 में किया था। तो 96 के भी आप फैक्टर्स करोगे, 2 4 जा 8, देन 2 8 जा 16, देन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, देन ये 12 पे, देन ये 6, देन 3, देन 3,
तो 404 के फैक्टर्स 2, 2, 101 हमने यहाँ पे लिखा। 96 को क्या राइट किया हमने, एक्सप्रेस कर दिया प्राइम्स की प्रोडक्ट में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे हमने इसके फैक्टर्स लिखे। यहाँ पे इनकी पावर्स के रूप में इनको एक्सप्रेस किया। अब हमें HCF फाइंड करना है। HCF आप कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे जो कॉमन मैंने बताया था आपको कि 1 पेयर तो ये बन गया आपके पास, सेकंड पेयर मान लो ये वाला बन गया, इसके अलावा कोई और फैक्टर इसमें नहीं है। तो जो पेयर्स बने हैं उस पेयर में 1 पेयर में से हम 1 नंबर लेते हैं। तो ये 1 पेयर बना, इसमें से हमने क्या लिया, 1 नंबर लिया, मीन्स 2 का पेयर है तो 2 लिया। फिर सेकंड पेयर में से हमने, ये भी 2 का पेयर है तो अगेन क्या लिया, 2। तो HCF क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, ये क्या आ गया आपका HCF। अब आपको LCM फाइंड करना है। तो LCM कैसे फाइंड करोगे, पहले कॉमन देखो, 2 कॉमन था दोनों में, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 लिखा हमने। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, तो हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर 5। सेम यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, 3 की पावर 0, तो हाईएस्ट कौन है, 3 की पावर 1। सेम ऐसे यहाँ पे 101 की पावर 1 है, तो यहाँ पे हम 101 की पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि 0 का मीनिंग क्या है, ये कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 101। अब इनकी सबकी प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये LCM आ जाएगा। क्लियर है। नाउ अब हमारे पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है हमारे पास, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर AB, आप कोई भी 2 नंबर्स लोगे जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, मतलब आप दोनों नंबर्स की क्या करोगे, प्रोडक्ट, तो वो किसके इक्वल होगी, उनकी HCF और उनके LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। ये आपके पास एक रिजल्ट है। चेक करते हैं हमारे पास, हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, उस क्वेश्चन नंबर 7 को हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास क्वेश्चन 7 में, 96। सेकेंड नंबर क्या था, 404। HCF क्या फाइंड कर लिया था हमने, 4। LCM हमें फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप LCM को आप यहीं पे रहने दो, 96 लिखा। देखो आप कैसे करोगे इसको सोल्व। हमारे पास क्या है कि 2 नंबर्स हैं, 96 एंड 404, ये किसकी प्रोडक्ट के इक्वल हो गए, इनकी HCF मतलब 4 और LCM आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, LCM को यहीं पे रहने दोगे राइट साइड में, इसको सेम एज इट इज़ नीचे लिखोगे, इक्वल टू का साइन भी। अब ये 4 जो था वो एक्स्ट्रा था, अब ये मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे दूसरी साइड जब जाएगा सेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये रूल होता था हमारे पास कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्लस की चीज़ को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव की चीज़ प्लस, एंड डिवीज़न किस में इंटरचेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, एंड मल्टीप्लाई डिवीज़न में। तो यहाँ पे ये 4 जो है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब हमने ट्रांसफर किया तो वो क्या बन गया, डिवीज़न में। अब ये 4 1 जा 4, देन 4 1 जा 4, 0 एंड 1, तो 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9696। ये क्या आ गया हमारा LCM। अब इसमें 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी रिजल्ट पे 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको मान क्या गिवन दे सकते हैं, मतलब सेकेंड नंबर, HCF, LCM कहेंगे आपको कि फर्स्ट नंबर फाइंड करो, ऐसे ही फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और LCM देंगे तो आपको कहेंगे कि HCF फाइंड करो। आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब वो लेफ्ट में ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। देन इसको कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM। आपकी बार आपको 2 नंबर्स नहीं 3 नंबर्स गिवन है, 6, 72, 120, लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, सेम। 6 के आप फैक्टर्स करोगे, 72 के फैक्टर्स करोगे, 120 के भी फैक्टर्स। देन 6 को आप एक्सप्रेस किया 2 इंटू 3, 72 को भी फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया, 120 को भी। अब हमारे पास HCF है। HCF क्या होता था, जो कॉमन हो। कॉमन देखो कितने पेयर्स बने, अब हमारे पास 3 नंबर है, तो तीनों नंबर्स में जो कॉमन पेयर बनेगा वो हमारा HCF होगा। 2 का पेयर बना, एंड नेक्स्ट इज ये देखो 3 का भी पेयर बन गया। 1 इज 2 का बना, सेकंड पेयर 3 का बना, तो 1 पेयर में से हम 1 नंबर लेते हैं, मीन्स 2 का पेयर था तो 2 लिया, यहाँ पे 3 का पेयर था तो 3 हमने लिया। देन हम क्या कर देते थे, प्रोडक्ट 2 इंटू 3 क्या आया, 6, 6 क्या है आपका HCF।
अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इन फैक्टर्स को क्या करते थे, उनकी पावर में एक्सप्रेस। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 जो है वो 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3, 3 2 टाइम्स है 3 की पावर 2। सेम यहाँ पे हमने 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। पहले कॉमन नंबर देखते हैं, कॉमन क्या था 2, 2 की पावर हाईएस्ट किस में है, इन दोनों में सेम है, मतलब 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो हमने लिखा 2 की पावर 3। नेक्स्ट इज 3, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 1, तो हाईएस्ट कौन है 3 की पावर 2, तो हमने नेक्स्ट लिया 3 की पावर 2। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 की पावर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 5 की पावर 0, यहाँ नहीं है तो 5 की पावर 0। तो इसमें बिग कौन है 5 की पावर 1, तो क्या लिया 5 की पावर 1। अब इनको प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा आपका आंसर 360, ये क्या आ गया आपका एलसीएम। अब आपको होमवर्क है, जैसे हमने ये जो रिजल्ट था 2 नंबर्स पे अप्लाई किया था कि अगर 2 नंबर की प्रोडक्ट जो है वो उनके एचसीएफ एलसीएम के इक्वल होगी, तो आपका होमवर्क है आप 3 नंबर्स पे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर क्या इक्वल होंगे, उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।